Good morning students, myself Satish Kalda. First of all welcomes all of you in my channel Ultimate Science. आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, क्लास 10 का टॉपिक है रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। बेटा आपने मेरे पिछले वीडियो में ये देखा था कि किसी रासायनिक समीकरण की जब हम पहचान करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि रासायनिक समीकरण संतुलित है या असंतुलित है। अब बाई चांस की बात है, यदि कोई दी गई रासायनिक समीकरण असंतुलित है तो हम उसे संतुलित कैसे करेंगे, आज मैं आपको वो बताने जा रहा हूं। इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा क्योंकि जो ये रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना है, यदि आपको इसकी टेक्निक समझ आ गई तो ध्यान रखिएगा कि इसमें ये टेक्निक आपको 10th क्लास, +1 क्लास, +2 क्लास और हायर क्लासेस में भी बहुत हेल्प करेगी। सो आज हम शुरू कर रहे हैं। इसमें मैं 3-4 एग्जाम्पल लूंगा। पहला एग्जाम्पल मेरे पास है, देखिएगा ध्यान से। मेरे पास एक रासायनिक समीकरण आ गई Fe plus H2O that is Fe3O4 plus H2, और हमें आ गया कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। तो मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखिएगा। कुछ जो इसके अंदर टॉपिक है या कुछ पोर्शन है इसका पिछले वीडियो से रिलेटेड है, और आपने मेरा पिछला वीडियो यदि ध्यान से देखा है तो आपको बड़ी आसानी लगेगी, बड़ा आसानी से समझ आ जाएगा। और इनके यदि नहीं देखा है तो एक बार दोबारा से उस वीडियो को जरूर देखिएगा, तो आपको ये कंसेप्ट बड़े अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो देखिए पहला उदाहरण Fe plus H2O that is Fe3O4 plus H2। सबसे पहले तो मुझे ये चेक ही करना है कि ये रासायनिक समीकरण संतुलित है या असंतुलित। वही पिछले वीडियो वाली तरह से पहले हम क्या करेंगे, इस रासायनिक समीकरण को एज इज नीचे दोबारा उतार देंगे। Fe plus H2O that is Fe3O4 plus H2। आप उसी काम कर सकते हैं और आप में भी काम कर सकते हैं। उसके बाद इसमें जितने भी तत्व दिख रहे हैं या यौगिक दिख रहे हैं उन सब में अणु वाले स्थान पे कुछ नहीं दिखता, वहां पर लगा देंगे। जैसा मैंने पहले बताया था, Fe के सामने मान H2O के Fe3O4 H2। उसके बाद प्रत्येक तत्व में परमाणु वाले स्थान पर देखेंगे, यदि कुछ नहीं लिखा है तो वहां भी मान लगाएंगे। अब Fe के नीचे कुछ नहीं है मान, H के नीचे है, O के नीचे नहीं है, बाकी सब है। अब हमें चेक करना है कि क्या ये रासायनिक समीकरण संतुलित है या असंतुलित। उसी तरह से Fe तत्व 1 कम 1 यानी कि Fe के कुल परमाणु 1, Fe तत्व 1 3 यानी कि 1 3 है, यानी कि इधर Fe के एक परमाणु है, कुल परमाणु 1, उधर Fe तत्व के कुल परमाणु कितने हैं 3, बराबर नहीं है। इसका मतलब कैसे है असंतुलित रासायनिक समीकरण, कैसे है असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब हमें बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अब हम इसे संतुलित कैसे करेंगे, अब हमें इस पर ध्यान देना है, क्योंकि यदि एक भी तत्व के परमाणु बराबर नहीं है तो वो कैसा है असंतुलित। बाकी हम चेक करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम यहाँ क्या करेंगे, शुरू करेंगे एक एक तत्व को लेकर उसके कुल परमाणु की संख्या 3 के निशान के दोनों ओर बराबर करेंगे। कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। पहला तत्व लिया मैंने Fe, इसके कुल परमाणु 1 कम 1, इधर Fe तत्व के कुल परमाणु 1 3। आप देखिए एक साइड 1 परमाणु है, एक साइड 3। हमें देखना है कि परमाणु कम कौन सी तरफ है, बाईं ओर या दाईं ओर। आपने देखा इधर कुल 1 परमाणु, उधर कुल 3 परमाणु है Fe तत्व के, यानी कि बाईं ओर कम है। तो याद रखिएगा जिस साइड कम हो वहां हमें गुना करनी है और गुना करके बराबर करना है। अब Fe तत्व के कुल परमाणु लेफ्ट साइड 1 है, राइट साइड कितना है 3, यानी कि हम उधर 3 से गुना करेंगे, 3 कम 3। अब जब गुना का हमें पता चल गया कि हमें इस अक्षर से गुना करनी है, तो याद रखिएगा हम इस केस में सिर्फ सामने वाला अक्षर मिटाएंगे और उसकी बजाय वो अक्षर लिख देंगे जिससे हम गुना कर रहे हैं। तो मैंने 3 से गुना करा है तो मैंने 3 लिख दिया, इसीलिए मैंने कहा था कि हम रफ में रहेगा या बाद में इसे हम कैंसिल कर देंगे। अब बाकी तत्व के कुल परमाणु 3 कम 3, Fe तत्व के कुल परमाणु 1 3 बराबर हो गया। अगला तत्व हाइड्रोजन H, सामने 1 नीचे 2, 1 दूनी 2। हाइड्रोजन तत्व के कुल परमाणु कितने हैं 2, इधर हाइड्रोजन तत्व के कुल परमाणु 1 दूनी 2 बराबर। अगला तत्व ऑक्सीजन, सामने 1 नीचे 1 कम 1 यानी कि 1 1 1। इधर ऑक्सीजन सामने 1 नीचे 4 1 4 4, यानी कि ऑक्सीजन तत्व के कुल परमाणु बाईं ओर कितने हैं 1, दाईं ओर कितने हैं 4। कम कौन सी तरफ है बाईं ओर, तो जिधर कम है वहां गुना, जिधर कम है वहां गुना यानी कि मल्टीप्लाई। अब इधर 1 इधर 4, तो किससे गुना करेंगे 4 से। कौन सा अक्षर मिटो के करेंगे
चेंज करेंगे, मैंने बोला है सिर्फ सामने वाला अणु के स्थान वाला अक्षर, इसे मिटा देंगे एक को और यहाँ के लिख देंगे 4। दोबारा से चेक करेंगे कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं रहेगी। Fe के कुल परमाणु 3 एकम 3, Fe तत्व के कुल परमाणु 1 के 3, हाइड्रोजन तत्व के कुल परमाणु 4 दुनिया। अब यहाँ क्या है 1 दूनी 2, अब इधर 2 है, इधर क्या है 8। कम कौन सा है यहाँ, किससे गुना करेंगे 8 बनाने के लिए, 2 चौके 8 यानी कि 2 4 8 लो देंगे। यहाँ क्या कर देंगे 4, ऑक्सीजन 4 एकम 4, ऑक्सीजन 1 चौके 4, यानी कि हर तत्व के कुल परमाणु तीर के निशान के दोनों बिल्कुल बराबर होंगे, यानी कि ये रासायनिक समीकरण कैसी हो चुकी है, संतुलित। अब हमें आंसर लिखना है अपना। आंसर कैसे लिखेंगे, ये हम रफ में चल रहा था, अब हम यहां से नीचे लिखेंगे, इस रासायनिक समीकरण को नीचे उतारेंगे, दोबारा से लिखेंगे, आंसर लिखेंगे। और आंसर लिखते समय एक बात ध्यान रखनी है, जब कहीं भी अणु वाले स्थान पर या परमाणु वाले स्थान पर यदि एक अक्षर लिखा है 1 लिखा है तो उसे छोड़ दिया जाएगा, 1 नहीं लिखना। यानी कि क्या मिल गया 3, एटलीस्ट 1 को छोड़ दिया, प्लस 4 H2O, दैट मींस अब सामने वाला 1 छोड़ दिया, इधर नीचे वाला 1 छोड़ा था, Fe3O4 प्लस 4 H2, और इसे बोक्स डाल के दे देंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। क्लियर? ये हमारा पहला एग्जांपल था। अब एक और एग्जांपल, सेकेंड एग्जांपल है हमारे पास BaOH ट्वाइस प्लस HCl दैट बी BaCl2 प्लस H2O। सबसे पहले इक्वेशन में नीचे उतार लिया, सेम BaOH ट्वाइस प्लस HCl दैट बी BaCl2 प्लस H2O। अणु वाले स्थान पर और परमाणु वाले स्थान पर एक लिख दीजिए। जिन जिन तत्वों के परमाणु वाले स्थान पर या अणु वाले स्थान पर कुछ नहीं दिखाई यौगिकों में, वहां 1 लगा देंगे। लगा दें, चेक कीजिए कि क्या ये संतुलित है या असंतुलित। पहला तत्व Ba, सामने 1 नीचे 1, हाँ 1 इससे पहले यदि हमारे पास ब्रैकेट है, यहां तो हमने डायरेक्ट कर दिया था क्योंकि वो ब्रैकेट नहीं था। यदि यहां ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को ओपन करना है, 1 Ba1 ओपन किया, 2 1 2 O2 H2 प्लस 1 H1 Cl1 1 Ba1 Cl2 प्लस 1 H2O4। क्लियर? अब होगा यहां संतुलित करने का प्रोसीजर, यानी कि संतुलित करने की प्रक्रिया ब्रैकेट खोलने के बाद। अब हमें क्या देखना है, एक बात खास यहां ध्यान रखनी है, यदि कोई तत्व ऐसा है जो तीर के निशान के बाईं ओर या दाईं ओर 1 से ज्यादा बार आ रहा है उसका प्रतीक, तो उसके परमाणुओं को सबसे लास्ट में संतुलित करेंगे। Ba से एक बार O एक बार H यहां 2 बार, यानी कि हाइड्रोजन के परमाणु को हमने सबसे लास्ट में संतुलित करना है, जब सारे संतुलित हो जाएं। Cl एक बार। अब शुरू कीजिए, हमें पता चल चुका है हाइड्रोजन सबसे लास्ट में करना है, तो सबसे पहले Ba 1 एकम 1 बराबर, पहला ऑक्सीजन 1 दूनी 2, यहां क्या है 1 एकम 1, कम कौन सी तरफ है, इस साइड किससे गुना 2 से, क्योंकि उधर टोटल 2 था, इधर क्या था टोटल 1, जिधर कम हो वहां गुना, इस साइड 1 है तो 2 से गुना, सामने वाला अक्षर मैंने रब कर दिया, 2 कर दिया। हाइड्रोजन अभी नहीं देखना, Cl 1 कम 1, यहां क्या है 1 दूनी 2, अब कम कौन सी तरफ है, इस तरफ, तो इधर गुना, किससे गुना, इधर 1 है इधर 2 है तो 2 से गुना, सामने वाला अक्षर रब किया 2। अब बचा कौन सा हाइड्रोजन, चेक कीजिए, हाइड्रोजन तत्व यहां भी है यहां भी, तो कुल परमाणु में दोनों काउंट होंगे, 1 दूनी 2, 2 एकम 2, यानी कि हाइड्रोजन के कुल परमाणु तीर के निशान के बाईं ओर कितने हो गए, हाइड्रोजन तत्व के कुल परमाणु 2 यहां और 2 यहां, कुल कितने हो गए 4, और हाइड्रोजन तत्व के कुल परमाणु 2 दूनी 4, अब बराबर हो गया है, यानी कि सभी तत्वों के कुल परमाणु बराबर। अब हम इसे नीचे उतारेंगे, रिजल्ट देखना है। एक बात ध्यान से, यदि स्टार्टिंग के अंदर ब्रैकेट दी थी तो रिजल्ट में भी ब्रैकेट आएगी, इसलिए इसे वापस ब्रैकेट में बदल देंगे, 1 छोड़ दिया Ba, नीचे 1। अब इसकी ब्रैकेट को ओपन किया था तो O2H2, इसे वापस करेंगे तो वही आएगा OH ट्वाइस प्लस 2 HCl नीचे और सामने कहीं भी 1 लिखा है उसे छोड़ते जा रहे हैं, BaCl2 प्लस 2H2O बॉक्स, और ये क्या गया हमारे पास संतुलित रासायनिक समीकरण।
क्लियर? अब हम अगला एग्जांपल लेते हैं। ये है हमारा थर्ड एग्जांपल, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का। मान हमें दिया है C2H6 प्लस O2 दैट इज CO2 प्लस H2। अब हम इसे संतुलित करेंगे। प्रोसीजर सेम, सबसे पहले रासायनिक समीकरण को नीचे उतारा। सेकंड थिंग, अणु वाले स्थान पर या परमाणु वाले स्थान पर कुछ नहीं लिखा, वहां हमें 1 लिखना है। 1 इधर C के नीचे है, H के नीचे है, O2 के सामने O के नीचे है, CO2 के सामने C के नीचे नहीं था। उसके बाद जो तत्व एक से ज्यादा बार आ रहा है उसकी पहचान करना है, क्योंकि उसके परमाणु को हमें सबसे लास्ट में संतुलित करना है। इधर C एक बार, H एक बार, ऑक्सीजन 1, इधर 2, ऑक्सीजन तत्व के परमाणु सबसे लास्ट में संतुलित करेंगे। अब शुरू कीजिए संतुलित करना। पहले तत्व लिया मैंने कार्बन, कुल परमाणु 1 दूनी 2 यानी कि 1 2 2। कार्बन तत्व के कुल परमाणु 1 एकम 1, इस साइड 2, उस साइड 1। कम कौन सी तरफ है? दाईं ओर। किससे गुना करेंगे? 2 से। और गुना करते टाइम ध्यान रखिएगा नीचले अक्षरों में कोई बदलाव नहीं होना, सिर्फ सामने वाला में बिठो दिया। यहां क्या करते हैं हमने 2 कार्बन बराबर। अगला हाइड्रोजन 1 6 6, 1 2 से 2, इधर 2 इधर 6, इधर किससे गुना करेंगे? 3 से। किससे गुना करेंगे? 3 से। सामने लक्ष्य बिठोया 3 का। अब ऑक्सीजन तत्व के कुल परमाणु बचा हुआ बस ये है। लेफ्ट साइड कितना है? 1 दूनी 2, इधर देखिए 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 4 और 3 7। यानी कि तीर के निशान के बाईं ओर कुल 2 है, ऑक्सीजन तत्व के कुल परमाणु 2, जबकि दाईं ओर कुल कितने हैं? 4 यहां और 3 यहां, कुल कितने हैं? 7। अब हम पढ़ा चलेंगे टेबल। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8। अब 7 नहीं आता इस टेबल में, तो ध्यान दीजिएगा जब ऐसा केस आ जाए कि वो जो उसकी टेबल में नहीं आ रही, तो हम एक रफ में काम करेंगे। अब हमें पता है इधर क्या है 2, उस साइड टोटल कितना है 7। हमें क्या करना है? छोटे वाले अक्षर को जिस चीज से गुना करें कि बड़े वाला अक्षर आ जाए, हमें ये देखना है। सिर्फ एक बात ध्यान रखना, छोटे वाले अक्षर को किस चीज से गुना करें कि बड़े वाला अक्षर आ जाए। तो यानी कि मुझे 2 को गुना करना है किसी अक्षर से, मान लिया मैंने वो x है, और आंसर कितना आ चाहिए 7। तो मैं यहाँ x का मान निकालूंगा जब टेबल में ना आ रहा हो तब। तो x कितना होगा? ये 2 गुना में उधर जाके क्या होगा? भाग में, यानी कि 7 2। यानी कि मुझे कम, जिधर कम है उधर 7/2 से गुना करना है। यानी कि मैं क्या करूंगा? इस 1 को हटा के क्या कर दूंगा? 7/2 कर दिया, क्योंकि इस साइड कम था बाईं। अब हमने अब तक रासायनिक समीकरण जो संतुलित की उसमें कहीं भी हमने बटा वाला फॉर्म नहीं देखा, यानी कि फ्रैक्शन में या भिन्न में नहीं देखा। तो इसे सोल्व करना होता है। यहाँ ध्यान रखिएगा, हम इसे आगे कैसे सोल्व करेंगे, राइट स्टेप और बढ़ेगा। हमें देखना है जो बटा वाला अक्षर आया है उसमें जो नीचे वाला अक्षर है, बटा को ऊपर क्या होता है? ये बटा का निशान, इसको बोलते हैं फ्रैक्शन, जिसमें बटा होता है। ऊपर वाला क्या होता है? न्यूमिनेटर, जिसे बोलते हैं अंश। नीचे वाला क्या होता है? डिनोमिनेटर, जिसे बोलते हैं हर। तो हमें हर वाले अक्षर से, यानी कि डिनोमिनेटर वाले अक्षर से समीकरण के दोनों ओर गुना करना है। अब हर वाले अक्षर क्या है 2, तो यानी कि मुझे इस पूरी समीकरण को 2 से गुना करना है, बाईं ओर भी और दाईं ओर भी। तो आप क्या लिखेंगे? समीकरण को दोनों ओर 2 से गुना करने पर। और ध्यान दीजिएगा जब हम बटा वाले अक्षर में नीचे वाले अक्षर यानी कि हर वाले डिनोमिनेटर वाले अक्षर से जब समीकरण को गुना कर रहे हैं, तो गुना होते हुए सिर्फ सामने वाले अक्षर यानी कि अणु के स्थान वाले अक्षर गुना होंगे, परमाणु वाले स्थान के अक्षर ऐसे कैसे होंगे। यानी कि 2 से गुना करना है, तो इस 1 को करो तो 2 हो गया, 2 C2H6, ऐसे कैसे। अब 7/2 को 2 से करिए, रफ में करके दे सकते हैं। 7/2 गुना 2 से 2 कट जाएगा, कितना आएगा? 7 इसको करो 2 2 4 CO2, आप ये 1 छोड़ सकते हैं, बस 2 3 6 H2O, उसका 1 भी छोड़ दिया। और आप अपने आप से देखेंगे जो ये आंसर आया है, ये रासायनिक समीकरण क्या हो चुकी है? संतुलित। क्या हो चुकी है? संतुलित। चेक करके देख सकते हैं।
तो ये है हमारे पास संतुलित रासायनिक समीकरण। यहाँ ये एक बात ध्यान देने की है कि हमारे पास यदि बाई चांस कम वाला अक्षर को गुना करते समय कोई ऐसी चीज आ जाए कि वो उसकी टेबल में नहीं आ रहा, तो हम रफ में करेंगे छोटे वाले अक्षर को किससे गुना करें कि बड़े वाला अक्षर आ जाए। मान लो तो 3 होते तो 7 होता, तो हम 3 गुना में क्या पाते हैं x बराबर में 7, तो x का उत्तर कितना होगा 7/3, तो हम यहाँ 7/3 से गुना करते। और निचला अक्षर क्या है, यहाँ 3 होता, तो समीकरण को दोनों किससे गुना होता, उस समय 3 से गुना होता। और गुना किससे करते, सिर्फ सामने अक्षर, नीचे अक्षर को बदला देता। क्लियर, ये हमारे पास रासायनिक समीकरण संतुलित आ गई। ठीक है, क्लियर। ये हमारे 3 उदाहरण थे रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के। आपने इनकी प्रैक्टिस करनी अच्छे से। आपके बुक के अंदर जो रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के क्वेश्चन है उन्हें ध्यान से करना है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि किसी रासायनिक समीकरणों में या किसी रासायनिक समीकरण में पदार्थों की भौतिक अवस्थाओं और परिस्थितियों को दर्शाना। कि कोई रासायनिक समीकरण हो रही है, जैसे यहाँ ये रासायनिक समीकरण है, अब इसमें ये जो C2H6 है ये किस अवस्था में है। हम जानते हैं 9th क्लास में पढ़ा कि पदार्थ जो है ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था, इन 3 मेन अवस्थाओं में पाए जाते हैं। तो ये पदार्थ इस समय कौन सी अवस्था में है और हम उस अवस्था को कैसे प्रदर्शित करेंगे। और कई बार क्या होता है कि यदि कोई रासायनिक समीकरण हो रही होती है, यानी कि रासायनिक समीकरण यदि प्रकृति में हो रही है, तो उस समय हमें कुछ परिस्थितियां देनी पड़ती हैं, जैसे गर्म करना पड़ता है, सूर्य का प्रकाश चाहिए होता है, क्लोरोफिल चाहिए होता है, कई बार हमें दबाव भी लगाना पड़ता है। तो उन सभी परिस्थितियों को कैसे दर्शाएंगे। तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है किसी रासायनिक समीकरण में पदार्थों की भौतिक अवस्थाओं और परिस्थितियों को दर्शाना। तो हम जानते हैं पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव, गैस। सबसे पहली अवस्था ठोस। ठोस को इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड। क्या बोलते हैं, सॉलिड। तो ध्यान रखिएगा, यदि किसी रासायनिक समीकरण में कोई पदार्थ ठोस अवस्था में है तो हमें उसको दर्शाने के लिए क्या करना है, उसके सूत्र के, रासायनिक सूत्र के ब्रैकेट में हम क्या देंगे, स्मॉल s। इसी तरह द्रव है, द्रव को क्या बोलते हैं, लिक्विड, तो उसकी ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, स्मॉल l। गैस, गैस को GS गैस, उसके लिए स्मॉल g लिखेंगे। कई बार क्या है, कोई पदार्थ जलीय विलीन अवस्था में होते हैं, यानी कि हमने उस पदार्थ को पानी के अंदर घोला होता है, पानी के अंदर डिजोल्व किया होता है, तो यानी कि पानी के अंदर उसका घोल बनाते हैं, तो उसे बोलते हैं जलीय विलीन। और जलीय विलीन को इंग्लिश में बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। 9th क्लास में भी हमने पढ़ा है एक्वस सॉल्यूशन, जल में घोलना। ठीक है, उसके लिए स्मॉल a क्यों। ये तो हो गया अवस्थाएं दर्शाना। अब बात आती है परिस्थितियों को दर्शाना, कि किसी रासायनिक समीकरण में कोई परिस्थिति है, तापमान है, इतने डिग्री पर हमने गर्म किया है, इतना ठंडा किया है, या हमने कहीं इतना दबाव लगाया है, या कोई पदार्थ उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया है, यानी कि जो रासायनिक समीकरण की स्पीड को बढ़ाने के लिए, गति को बढ़ाने के लिए यूज किया है, या कुछ और परिस्थितियां जो भी है। यदि हमें उन्हें दिखाना है तो परिस्थितियों को तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है, और यदि एक से ज्यादा परिस्थितियां होंगी तो हम उसमें कॉमा का प्रयोग भी करेंगे। कैसे, अब उदाहरण देखिए। पहला उदाहरण 3Fe + 4H2 दैट इज Fe3O4 + 4H2। अभी मैंने जो आपको रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के उदाहरण बताए, मैंने पहला उदाहरण नहीं बताया था, 3Fe + 4H2 दैट गिव्स, टेक एग्जांपल, दैट गिव्स Fe3O4 + 4H2। लेकिन वहां मैंने परिस्थितियां नहीं बताई थी। अब देखिए, Fe लोहा प्रकृति में ठोस अवस्था में है, तो रासायनिक समीकरण जो संतुलित आ गई है, हमारे पास लास्ट में जो आंसर आ गया था उसमें 3Fe के ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, S सॉलिड। H2O जल जो है 3 अवस्था में होता है, ठोस, द्रव, गैस। लेकिन यहां पर जल किस रूप में है, भाप के रूप में है, यानी कि गैस अवस्था में, इसलिए स्मॉल g। Fe3O4 ये हमारे पास होता है आयरन ऑक्साइड, ये ठोस अवस्था में, इसलिए S। और H2 क्या है, हाइड्रोजन गैस, इसलिए G। दूसरा उदाहरण मैंने लिया CO + 2H2 दैट गिव्स CH3OH। अब CO क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। हम जानते ही होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, होती है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, जो हमारे बहुत जहरीली होती है। यदि हमारे आसपास कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाए तो उस केस में हमें सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तो ये CO गैस फॉर्म में है, H2 हाइड्रोजन अभी हमने पढ़ा गैस फॉर्म में है, CH3OH ये क्या है, मिथेनॉल, या क्या बोलते हैं, मिथाइल अल्कोहल। आपने कार्बन और इसके यौगिक पार्ट में इसके बारे में पढ़ेंगे भी सही। ये द्रव अवस्था में, लिक्विड है। अब ये रासायनिक समीकरण के आप देख रहे हैं, तीर के निशान के ऊपर लिखा 340 ATM। ATM की फुल फॉर्म है यहां पर एटमोस्फियर
और एटमॉस्फेयर जो है ये दाब का मात्रक है, यानी कि यहां पर इस रासायनिक समीकरण में हमने प्रेशर लगाया और दाब लगाया और कितना 340 एटमॉस्फेयर। अब हम क्या बोलेंगे, CO गैस प्लस, मैंने बताया था जमा ये होता है प्लस 2H2 गैस, फिर परिस्थिति बोलेंगे 340 या 340 एटमॉस्फेयर की उपस्थिति में, फिर T की ध्यान बोलते हैं दैट गिव्स CH3OH लिक्विड। अगला उदाहरण, हम जानते हैं हरे पौधे जो हैं, हम भोजन स्वयं बनाते हैं, लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। हरे पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, पृथ्वी से जल और खनिज लवण लेते हैं और सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। और वो किस फॉर्म में बनाते हैं, ग्लूकोज की फॉर्म में, और ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। अब जरा देखिएगा, ये प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया है हमारी, प्रकाश संश्लेषण। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, 6CO2 गैस प्लस 12H2O जल लेते हैं लिक्विड स्टेज में। किन किन चीजों की उपस्थिति है, सूर्य का प्रकाश, दूसरा क्या है क्लोरोफिल। एक से ज्यादा है, हम यहाँ फॉर्मा भी लगा सकते हैं, यदि इकट्ठा दिख रहे हैं, लेकिन नीचे दिख रहे हैं। दैट इज CCH12O6 F+, ये क्या बना है, ग्लूकोज। ग्लूकोज का जलीय विलयन बनता है, यानी कि उनका भोजन बन गया, प्लस 6O2 गैस, ऑक्सीजन गैस बाहर निकली, प्लस 6H2 लिक्विड का जल द्रव करेंगे। कई बार ऐसे होता है, कई बार यहाँ 12H2O की जगह सीधा ही 6H2 लिखा होता है, तब ये नहीं आएगा। ये दोनों ही प्रकाश संश्लेषण के रूप में। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना, और दूसरा टॉपिक था किसी रासायनिक समीकरण में पदार्थों की भौतिक अवस्थाओं को दर्शाना और परिस्थितियों को दर्शाना। उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरे दोनों टॉपिक जो हैं, जो आज मैंने समझाए, अच्छे से समझ आ गए होंगे। इन केस यदि फिर भी कहीं कुछ डिफिकल्टी लगती है तो बेटा आप मेरे वीडियो को दोबारा ध्यान से देखिएगा, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। आपके बुक के अंदर बहुत से क्वेश्चंस ऐसे हैं रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के, तो उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। और यदि आप चाहते हैं कि आप मेरे ये वीडियोस आगे भी देखते रहें या फर्दर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं, तो मेरे वीडियो यदि आपको अच्छे फील हो रहे हैं तो आप मेरे चैनल अल्टीमेट साइंस को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइएगा और ऑल सेलेक्ट कीजिएगा। इससे क्या होगा, इससे जितने भी मेरे नए वीडियोस अपलोड होंगे वो सारे आप आसानी से एक्सेस कर पाएंगे। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हमारा टॉपिक होगा रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ओके, तब तक के लिए बाय, थैंक्स एंड बेस्ट विशेस।